नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल पोयम के बारे में, जिसका कि नाम है आई से अनटू वारिस शाह। ये वैसे तो पोयम ओरिजिनली पंजाबी में लिखी गई थी और इसको लिखा था एक पंजाबी पोएटेस ने, अमृता प्रीतम ने। और इसका ओरिजिनल टाइटल था आज अखा वारिस शाह नू, मतलब इसमें वारिस शाह को याद किया गया है। और इस पोएम में प्रेजेंट के पंजाब को पास्ट के पंजाब से कंपेयर किया गया है। थोड़ा सा आपको पोएटेस के बारे में बता देता हूँ। अमृता प्रीतम पंजाब की एक मशहूर लेखिका हैं, जिन्होंने कि अपने पोएटिक सफर में लव, वॉयलेंस, रेबेलियन और फीमेल आइडेंटिटी को काफी अच्छे वर्ड्स में उतार दिया। उनका लिखने का स्टाइल काफी ज्यादा इमोशनल है, लेकिन पावरफुल भी है। पोयम की बात कर लेते हैं। पोयम लिखी गई थी 1947 पार्टीशन के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था। अगर आप 1947 की बात करें तो आपने पढ़ा ही होगा कि उस टाइम पर जब पार्टीशन हुआ था तो कितना ज़्यादा वायलेंस हुआ था, खासकर पंजाब जैसे स्टेट में जो कि बॉर्डर पे लगता है। लोग बहुत ज़्यादा मारे गए थे, घर जले थे और फीमेल भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड की गई थी। पोयम में अमृता ने वारिस शाह को याद किया है। अब ये वारिस शाह कौन है? वारिस शाह एक पंजाबी पोएट है जिन्होंने हीर रांझा ट्रेजेडी लिखी थी। तो पोएट अपनी म्यूज, यानी म्यूज होता है जिसको कि हम याद करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है, तो उनको कॉल करती हैं। और अब की बार वो उनको लव के लिए नहीं बल्कि दर्द के लिए कॉल कर रही होती हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। I say unto Varissa today, speak from your grave and turn today the book of love to a fresh page। यहाँ पोयम में एक कॉल आती है। अमृता वारिस शाह से कह रही हैं, जरा कब्र से उठकर देखो, यानी अपनी ग्रेव से उठकर आओ कि पंजाब किस हालत में है। जो कि प्रेम की किताब हुआ करता था, जिसमें कि तुमने हीर रांझा की कहानी लिखी थी, उसमें एक नया पन्ना जोड़ो, लेकिन इस बार प्यार का नहीं, दर्द का लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पंजाब के पास्ट को और उसके प्रेजेंट को कंपेयर किया जा रहा है कि पहले वहां पर सॉन्ग्स की, लव की बात होती थी और आज वहां पर सिर्फ वॉयलेंस ही वॉयलेंस है। When a daughter of the fabled Punjab wept, he gave tongue to her silent grief. Today a million daughters wept, but where is Varisha to give voice to their woes? वारिशा ने हीर के आंसुओं को कविता में बदला था, लेकिन आज जब लाखों पंजाब की बेटियां चीख रही हैं, उनका एक टाइप से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो कोई वारिशा क्यों नहीं लिख रहा? यहाँ अमृता एक सिंबॉलिक क्वेश्चन उठाती हैं, क्या हमारा समाज सिर्फ एक हीर का दर्द समझ सकता है, या लाखों जो पंजाब की बेटियां हैं उनके दर्द के लिए भी वो कुछ करेगा? Arise, O friend of the distressed, see the plight of your Punjab. Corpses lie strewn in the pastures and the Chenab has turned crimson। वो वारिस शाह को दर्द के मित्र यानी फ्रेंड के रूप में बुला रही हैं, कह रही हैं, आओ देखो अपना पंजाब, जहां खेतों में अब गेहूं नहीं, लाशें बिखरी पड़ी हैं। चेनाब जो कभी जिंदगी की नदी होती थी, अब खून से लाल हो चुकी है। यहाँ पर इमेजरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम इसको पंजाबी या हिंदी में पढ़ते हैं तो हमको इसमें भय-रस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। आपने वैसे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ा ही होगा रसा थ्योरी के बारे में, तो उसमें हमारा एक भय-रस होता है, तो वो हमको इन लाइन्स में देखने को मिलता है। Someone has poured poison into the waters of 5 rivers and these waters are now irrigating the land with poison। पंजाब जिसका मतलब कि है 5 नदियों की जमीन, ठीक है, पंजाब नाम भी इसी तरीके से पड़ा था इसका। अब उन्हीं नदियों में जहर घोल दिया गया है। ये सिंबॉलिक है नफरत के फैलने का। अमृता कह रही है, अब जमीन में मोहब्बत नहीं, जहर उगता है। हर कोने में मिसट्रस्ट, रिवेंज और खून की खुशबू है। यहाँ पर हम रिवर्स को 2 तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं। पहली बात तो इंडिया में रिवर्स और रेनफॉल जो है इरिगेशन का एकमात्र सोर्स है, तो अगर रिवर्स में जहर फैलता है तो वो बहुत तेजी से फैल सकता है। और दूसरा कंटेक्स्ट तो आपको पता ही है कि पंजाब को 5 नदियों की जमीन कहा जाता है और पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टाइप का सिंबल है कि जो वहां की रीढ़ की हड्डी थी, उसमें जो खेतों में गेहूं उग रहा था, अब वहां पर सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं। तो पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड था। अब वहां पे क्या वाइड स्प्रेड है? सिर्फ वॉयलेंस। इन दिस फर्टाइल लैंड हैव स्प्राउटेड काउंटलेस पॉइजनस सैपलिंग्स। स्कारलेट रेड हैज टर्न्ड द होराइजन एंड स्काई हाई हैज फ्लोन द कर्स। द पॉइजनस विंड दैट passes through every forest has changed
द बैम्बू शूट्स इनटू कोबरास। अब तक जो जमीन अनाज उगाती थी उसमें जहरीले पौधे उग रहे हैं, आसमान लाल हो चुका है और हर रुख से सिर्फ श्राप की हवा चल रही है। मतलब हर जगह वायलेंस ही वायलेंस है। जो बांस कभी बांसुरी बनाते थे, प्यार की धुन बजाते थे, वो अब सांप बन चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि सोसाइटी का नेचर ही चेंज हो गया है। पहले पंजाब में सब कुछ लव और ग्रोथ पे चलता था, अब वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की तरफ सब कुछ डाइवर्ट हो गया है। द कोबराज mesmerized the gullible people and bit them again and again. So in no time the limbs of Punjab turned bluish. The songs vanished from the street and the thread of the spinning wheel snapped. जहरीले लोग यानी कि वो लोग जिन्होंने नफरत फैलाई, उन्होंने मासूम लोगों को बार बार डसा। और अब पंजाब का शरीर यानी कि पंजाब का कल्चर और जो पंजाब की रीढ़ की हड्डी थे उसके लोकल लोग जो कि उसके कल्चर को फॉलो करते थे, वो टर्न हो गए किसमें? ब्लूइश में। मतलब कि उनके अंदर भी वो नफरत घोल दी गई है। ना ही पंजाब में अब गीत बचे हैं, ना ही कहानियां। चरखा जो कि एक औरत के सेल्फ रिलायंस का प्रतीक था, मतलब समझ रहे हो ना, वीविंग को हमेशा फीमेल ऑक्यूपेशन से जोड़ के देखा जाता है, अब वो टूट चुका है। ये स्टैंजा फीमेल सफरिंग को भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। द गर्ल्स fled the Trojans screaming and the resounding whir of the spinning wheel stopped. Luden lets go the boards along with the wedding beds. The swing has snapped along with the strong branch of the tree. The flute through which blew the breath of love got lost in bewilderment. ट्रिजन्स वो जगह है जहां लड़कियां मिलके गीत गाया करती थी पंजाब में, चरखा चलाती थी, अब वो खाली पड़े हैं। दुल्हनों के झूले, शादी के बिस्तर सब बह गए हैं। अब बांसुरी यानी कि जो प्यार का सिंबल माना जाता है जिसको, वो खो गई है। ये स्टैंजा बताता है कि पंजाब की कल्चरल इनोसेंस भी अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर पोएटेस एक एक करके रीजंस बता रही है, एक एक करके कंपैरिजन कर रही है पंजाब, पास्ट वाले पंजाब में और अभी प्रेजेंट वाले पंजाब में, और फिर वो दोबारा से कॉल करेगी कि यार इतने सारे रीजन से अब वारिस शाह तुमको आना पड़ेगा। The brothers of Ranja have forgotten the art of handling this instrument. Blood rained on the earth. It seeped through the graves. The princes of the valley called love now weep in graveyards. रांझा के भाई मतलब कि हम लोग जो कि अब प्रेजेंट के पंजाब के लोग हैं, अब प्यार की दुनिया को संभालना भूल चुके हैं। जमीन पर सिर्फ खून बरस रहा है और वो कब्र तक चला गया है। जो कभी मोहब्बत के शहर होते थे, वहां आज रोती हुई फीमेल्स हमको देखने को मिलती हैं ग्रेवयार्ड्स। प्यार, शायरी और फीमेल अब कब्रिस्तान में हैं और हम जिंदा होकर भी बेजान हो चुके हैं। ऐसी कुछ पंजाब, प्रेजेंट पंजाब की, यानी उस टाइम पार्टीशन वाले पंजाब की, हमारे तो यार वो पास्ट ही है, उस टाइम पे पार्टीशन वाले पंजाब की कुछ कंडीशन होती थी कि मतलब जो हर चीज़ है वो ग्रेवयार्ड में पहुंच चुकी है और वहां पर सिर्फ वीपिंग एंड वीपिंग ही हो रही है, मतलब रोए जा रहे हैं लोग। All the villains now move about as thieves of love and beauty. Where shall we seek another Varis Shah? Today I implore Varis Shah to speak up from his grave and turn over a page of the book of love. आज ये जमीन में चोर भी प्यार के लिबास पहने घूम रहे हैं। हर झूठ सच की शक्ल में आता है। तो अमृता पूछती हैं, क्या कोई हमें नया वारिसा मिलेगा जो इस दर्द को लिखे, सुनाए और याद रखे। यहाँ पर आप देखो एक टाइप का क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो विलन्स हैं, जो कि कारण है पार्टीशन का, वो आज लव और ब्यूटी की बात कर रहे हैं। पर लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा खड़ा होगा समाज में से जो इन सब चीजों पर क्वेश्चन उठा सके? क्या वारिस शाह एक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या आज के प्रेजेंट पंजाब में कोई एक ऐसा इंसान बचा है जो इन सब चीजों को समझकर उस पर क्वेश्चन कर सके, उसको एड्रेस कर सके? जैसा कि हम जानते ही हैं, लिटरेचर जो होता है वो समाज का आईना होता है। तो क्या कोई ऐसा इंसान बचा है? यहाँ अमृता प्रीतम पूछ रही है कि जो उस वाले पंजाब में, पार्टीशन वाले पंजाब में, पार्टीशन के टाइम वाले पंजाब की जो कमियां थी, खामियां थी, उनको एड्रेस कर सके लिटरेचर के थ्रू। तो ये थी यार हमारी पोयम और उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस अभी हमने देखा। कुछ थीम्स देख लेते हैं ताकि हमारे पास भरपूर कंटेंट हो एग्जाम में लिखने के लिए और 100 में से 100 नंबर स्कोर करने के लिए। सबसे पहला थीम हमको इसमें देखने को मिलता है पार्टीशन ट्रॉमा का। कविता पार्टीशन को इतना इमोशनल, इतना रॉ डिस्क्रिप्शन देती है कि वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाती है। ठीक है, तो हम इसको हिस्टोरिकल लेंस से भी पढ़ सकते हैं कविता को, कि मतलब हम उस टाइम की कंडीशन देखना चाह रहे हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड होने वाले टाइम के इंग्लैंड को, और उस टाइम पे जो कैपिटलिज्म आ रहा था, तो हम वहाँ पे वर्कर की कंडीशन उनकी लिटरेचर में देख सकते हैं। वैसे ही पार्टीशन के टाइम वाले पंजाब की कंडीशन हम इस पोयम में देख सकते हैं। फेमिनिन पेन हमको इसमें देखने को मिलता है। जो दर्द औरतें भुगत रही है, उनकी चीख इस कविता की हर लाइन में हमको सुनाई देती है।
लॉस ऑफ कल्चर एंड ह्यूमैनिटी देखने को मिलता है हमें इसमें। हमने देखा कि अमृता प्रीतम ने कैसे पुराने पंजाब को, यानी जिसमें गीत गाए जाते थे, प्यार होता था, बांसुरी बजाई जाती थी, उसको कंपेयर किया पार्टीशन के टाइम वाले पंजाब से, जिसमें कि वॉयलेंस है, डिस्ट्रक्शन है और लाशें बिछी हुई हैं हर जगह। खेतों में अब वहां पे जहरीली फसलें उग रही हैं, मतलब कि नफरत हर जगह फैल चुकी है। पोएट्री एज अ प्रोटेस्ट, यहाँ पर कविता एक पोएटिक स्क्रीम है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेबेलियन का सिंबल है। द नीड ऑफ अ न्यू वॉइस का थीम हमको इसमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट पैराग्राफ में, अमृता प्रीतम कहती है बारिशा सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक आइडिया है, सच बोलने का, दर्द को महसूस करने का। अमृता प्रीतम कह रही है कि समाज से उठकर अगर कोई बारिशा नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स। वैसे तो हम इस पोयम को हिस्टोरिकल, क्रिटिकल, काफी सारे लेंसेज से पढ़ सकते हैं। मेन तो इसमें हिस्टोरिकल लेंस ही है जिसमें कि हमको पार्टीशन के टाइम वाले पंजाब की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यार ये थी हमारी पोयम। उम्मीद है आपको पोयम समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने इंग्लिश लिटरेचर और पोयम से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।